नमस्कार दोस्तों, मैं महेश यादव सर आप सभी लोगों को इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम राधे राधे। आप एक कहानी सुने होंगे, एक कहावत सुने होंगे, बार बार घर के बुजुर्ग लोगों ने हमेशा बोलते रहे हैं और उसी को थोड़ा सा मैं भी आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे कहा नहीं जाता था कि एक बार एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर रहता था। कोई जाता था, एक आदमी था, पूरे गांव को परेशान किया रहता था। शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव वाले परेशान, कहाँ आया? गांव घर से निकल करके बेचारे लाठी डंडा लेकर के दौड़ते थे शेर के पीछे। शेर नहीं आया। दूसरे दिन फिर वही कहानी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। फिर बेचारे निकले, फिर बाहर गए, फिर वही कहानी, शेर नहीं था। अब बात को समझो जरा। एक दिन हुआ क्या कि वास्तविकता में वास्तव में शेर आ गया और फिर वो बोला कि शेर आया, शेर आया। गांव वाले नहीं निकले, कहे ये रोज हमको जो है चूतिया बनाता है, शेर और कुछ नहीं आया है। और उस दिन हकीकत में शेर आया और उसको खा गया। इससे हमको क्या सीख मिलती है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो एक दिन हकीकत कोई बात पता चलेगी तो वो दुखदाई होगा, कष्टदायी होगा, हमारा ही नुकसान करके जाएगा। कुछ इसी कहावत पर फिट बैठता है यूपी पुलिस की भर्ती। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे फिट बैठती है। आज फिर एक पेपर में आया, हजारों बार पेपर में आ चुका है। मैं लगभग 1 साल से देख रहा हूं कि ये आ जाएगी, अब आ जाएगी, इतना वैकेंसी आ गई, आज यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया, आज इनका पास हो गया, आज ये कंपनी को दे दिया गया, आज ये बैठक हुई, आज उस पेपर में आया, कल उस पेपर में आया, परसों उसी शेर की तरह आ रहा है डेली। बच्चे परेशान, अरे यार अगले महीने में आ जाएगी, 20 दिन बाद आ रही है पेपर में। अच्छा, कोचिंग वाले भी परेशान, वही मार वीडियो बना बना करके आज आ गया, कल आ गया, परसों आ गया। पेपर में करते 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 वो बेचारे थक चुके हैं। स्टूडेंट एकदम से थक चुका है इंतजार करते करते। 18 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, 23 चल रहा, 5 साल लगभग बीत चुके हैं। कोरोना आ गया, उसमें भी कहानी कुछ गड़बड़ हो गई। आज फिर एक पेपर में आया, यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी। हमारे बगल में दिख रहा होगा, आप देखिएगा, पढ़िएगा, मैं भी सुनाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा मेरी बात को। आज उसी शेर की तरह फिर आया कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि आप उस कहावत की तरफ मत ले जाइएगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को और गहराई से समझना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट पर कमांड रखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा जिस पे लिखा है यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी। अब इनकी पूरी कहानी को समझो, मैं पूरी कहानी को बताऊंगा और पूरा एक एक बात को समझाऊंगा। देखिए होगा क्या। लखनऊ प्रमुख संवाददाता, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। कोई बात नहीं साहब, आप पिछले, हमको लग रहा है 1-2 साल से आप हमेशा भर्ती को तेज ही किया है, कभी धीम नहीं किया। इनमें कांस्टेबल के 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। दिसंबर के अंत तक बोला गया या कहा गया जनवरी के पहले सप्ताह में आपका फॉर्म भरना, फिल करवाना शुरू कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपके मुंह में घी शक्कर। कोई बात नहीं। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है, मतलब सब कुछ रेडी है, कुछ बचा नहीं है। बोर्ड जो एजेंसी है, परीक्षा जो लेगी, सब तैयार है एकदम, सब कुछ आपका मामला फिट बैठ रहा है। चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। मतलब ये कि जो ये पुलिस वाली भर्ती डिले हुआ, लेट हुआ, किस लिए लेट हुआ? चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। यानी कि अभी तक इतना क्षमता नहीं था कि ये पेपर करवा लेते, क्योंकि इतना सिक्योरिटी नहीं थी। अब सिक्योरिटी भैया तैयार हो गई है। कैसी सिक्योरिटी तैयार हो गई है? क्योंकि 18 के बाद पुलिस की भर्ती आई नहीं और अच्छा करने वाला पुलिस होता है। अब पुलिस 18 के बाद 5 साल में कहाँ से भर लिए गए हैं कि जो अब हम लोगों को चयन कराएंगे उनका सिक्योरिटी अब अच्छा करेंगे भाई, हम लोगों के लिए बेहतरीन साक्षात्कार करवाएंगे।
अरे भाई वही पुलिस तो पहले थी, वही आज भी है, पहले कर लेना चाहिए था। कितने बेचारे एज निकल गई, बेरोजगार हो गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। लेकिन फिलहाल हम नहीं, ये सब नहीं कहेंगे, आप समझ जाइएगा। आगे चलता हूं। फिर कहा गया, प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 52,699 पदों के साथ जेल वार्डर के 2,833, समझिएगा, कांस्टेबल के 52,699 पद और जेल वार्डर के 2,833 पद। अच्छा, सब इंस्पेक्टर के 2,469, समझ गए, और पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 2,430, लिपिक संवर्ग के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 तथा कुशल खिलाड़ी कोटे से 521 पदों पर भर्ती का दायित्व पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपा है। भाई ये इतना आपको कराना ही कराना है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब वही वाली हाल है, मैं आपको थोड़ा सा संभालने का प्रयास कर रहा हूं कि आप मेरे भाई जैसे भी रहे हो, क्योंकि आगे चुनाव होने वाला है 24 में, सबको पता है। हो सकता है इस चुनाव के मुद्दे नजर रखते हुए ये कार्यक्रम चल रहा हो, और इसके लिए बहुत बेहतर ये बात है कि 24 में चुनाव है, और अब लगभग हमको जहां तक लग रहा है, या आप भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि वैकेंसी आएगी, आती है तो बहुत बहुत बधाई। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पेपर में फिर अब ये जानकारी इस तरीके से ना आए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये लास्ट ही मैं मान के चल रहा हूँ। इसके बाद ऑनलाइन पे दिखाई दे सरकारी रिजल्ट पर, क्योंकि फिर पेपर में आएगा, फिर 1 महीने बताया जाएगा, फिर पेपर में आएगा, फिर 2 महीने बताया जाएगा। हम तो चाहेंगे कि 1-2 महीने पेपर में ना दे करके अब डायरेक्ट सरकारी रिजल्ट पे फॉर्म भरवाएं, वो ज़्यादा सुकून है, और इसके लिए हमारे पास समय भी कम है। तो हम तो यही कहेंगे कि अब शेर आया, शेर आया, शेर आया, बहुत बार शेर आ चुका है, हो सकता है अब की बार शेर सही में आ जाए। इसके लिए अब आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं बहुत बेहतर, जो लोग नहीं कर रहे हैं, सो रहे थे, भैया उठ जाओ, जाग जाओ और अपने सब्जेक्ट पर कमांड करना शुरू कर दें। सब्जेक्ट क्या होगा? वही हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इसको पढ़ना शुरू कर दें मेरे भाई। और रही बात जो रेडियो ऑपरेटर का, तो इसमें हो सकता है टेक्निकल वाले भी रहेंगे, लिपिक वाले, स्टोनो वाले अपना आ जाएंगे, शॉर्ट हैंड वाले, ये भी अपना भाई अपना तैयारी करना शुरू कर दें। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भैया, उसमें कंप्यूटर के भी प्रश्न आते हैं, बड़ा दिन हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, तो आप भी पढ़ना शुरू कर दें, कंप्यूटर भी पढ़ना शुरू कर दें। तो हमसे, आपसे, आप सभी दोस्तों से यही निवेदन है कि अब आप भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है आपकी बार सच में शेर आ जाए, सच में वैकेंसी आ जाए और काम बन जाए, और ये लास्ट मान के चलो, क्योंकि ये अंतिम वैकेंसी भी मान के चलिए, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होगा, सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी वही सरकार होगी, तो हमें नहीं लग रहा है कि फिर तुरंत आपको जो है फिर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा 6 महीने के अंदर। नहीं, यही वैकेंसी आपको चुनाव तक, हमको जहाँ तक लग रहा है कि चलेगा मामला इस पर। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग पढ़ना शुरू कर दें। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा फिर किसी वीडियो में, और यदि आपका भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए लोग हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमें किसी के मन पर कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, हम वही बात को रखा हूं जो बात बार बार पेपर में आया है, वही बात मैं अपनी भाषा में समझाने का आप लोगों से प्रयास किया हूं। बाकी अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। राम राम, राधे राधे।